दिल्ली में आज होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावों को लेकर मंथन होना था। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक प्रस्तावित थी। बैठक में सचिन पायलट और गहलोत के मुद्दे पर भी मंथन होना था। अब बाद में बैठक की नई तारीख आएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब यह बैठक 31 मई के बाद होगी। कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं के बीच की खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट हमलावर हैं। सचिन पायलट की ओर से दिए अल्टीमेटम पर अशोक गहलोत ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, यह सारा भ्रम मीडिया का फैलाया हुआ है। कांग्रेस के नेता पूरी तरह से एकजुट हैं। दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी मुद्दों पर गहनता से चर्चा की जाएगी। आगामी चुनावों में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, इस बैठक में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रहेगी। लेकिन अब इस बैठक को कैंसिल कर दिया गया है। उसका कारण को अभी तक पता नहीं चल पाया। सूत्रों के अनुसार गहलोत पायलट की लड़ाई इतनी आगे बढ़ चुकी है कि दोनों एक साथ बैठक में नहीं आना चाहते, इसीलिए यह बैठक आगे बढ़ा दी गई। कांग्रेस की बैठक से पहले पार्टी हाईकमान के पास राजस्थान कांग्रेस संगठन, गहलोत सरकार, मंत्री विधायकों के बयान और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कई तरह की रिपोर्ट पहुंची है। इसमें कई नेताओं, मंत्रियों की ओर से अपनी सरकार के खिलाफ दिए गए बयानों और आरोपों के वीडियो और लिखित वर्जन भी शामिल हैं। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होने वाली बैठक राजस्थान के बड़े घटनाक्रम के संकेत दे रही है, क्योंकि करप्शन और पेपर लीक के मुद्दे पर पायलट के अल्टीमेटम में अब एक सप्ताह का वक्त बचा है। 31 मई तक गहलोत सरकार पर पायलट की मांगों पर एक्शन लेने का दबाव है। कांग्रेस हर संभव कोशिश में है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच संतुलन बनाकर राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतरे, ताकि पार्टी को सियासी नुकसान न हो सके। इसके लिए पहले सचिन पायलट को संतुष्ट कर शांत करने की कोशिश है। ऐसे में गहलोत भले ही पायलट के डिमांड पर एक्शन न ले रहे हो, लेकिन अपने रुख में नरमी जरूर लाए हैं। गहलोत ने कहा कि हम मानते हैं कि पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेंगे और हम चुनाव जीतकर आएंगे। सीएम गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे यहाँ तो अनुशासन होता है। एक बार हाईकमान जो तय कर देता है उस फैसले को सब मानते हैं। पहले सोनिया गांधी थीं, अब खड़गे साहब और राहुल गांधी हैं। ये नेता जब एक बार फैसला कर लेते हैं तो सभी लोग उनके फैसले को मानते हैं और सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। दिल्ली में होने वाली बैठक पर उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि बैठक में सब अपने अपने सुझाव देंगे, उसके बाद हाईकमान के जो निर्देश होंगे वह मानेंगे। सचिन पायलट की शुरू से राजनीतिक ख्वाहिश रही है कि उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए। पायलट खेमा चाहता है चुनाव से पहले सीएम बदला जाए। पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में भी चुनाव से पहले सीएम बदलने की मांग पायलट गुट लगातार कर रहा है। राजस्थान में 3 दशक से सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड रहा है। एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी सत्ता में आती रहती है। ऐसे में अब पायलट के पास कोई विकल्प नहीं बचा है और उन्हें लगता है कि अगर अब कोई फैसला नहीं हुआ तो फिर उनके हाथों से बाजी निकल जाएगी। इसीलिए पायलट ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस अशोक गहलोत में वर्तमान देख रही है तो सचिन पायलट को भविष्य का नेता मान रही। इस तरह से कांग्रेस दोनों ही नेताओं को साथ कर चलना चाहती है, लेकिन पायलट का धैर्य जवाब दे रहा है। सचिन पायलट आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। वह पब्लिक सिंपैथी और नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि पायलट खुद इस इंतजार में हैं कि कांग्रेस हाईकमान या तो उनकी बातों को मानते हुए उस पर एक्शन ले, लेकिन पार्टी में एक तबका और गहलोत खेमा का मानना है कि उन्हें सड़क पर इस तरह नहीं उतरना चाहिए थे।